दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है चीन के एक छोटे से इलाके से, जहां एक औरत ऐसे बच्चे को जन्म देती है जिसके सर पर एक छोटा सा अलग सा निशान था जो सींग जैसा था। इसलिए इसकी माँ इसका नाम लू चैन रखती है, जिसका मतलब था एक अजीब सा बच्चा। लू चैन के पास खास तरह की पावर्स थी। ये दूसरों बच्चों से काफी अलग था, लेकिन फिर भी लू चैन के फादर लू चैन से प्यार नहीं करते थे। लू चैन के पिता का कारोबार काफी अच्छा था, लेकिन वो ना तो अपने बच्चे पर ध्यान देते और ना ही अपनी बीवी पर। लू चैन की माँ को अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए पैसे चुराने पड़ते थे। एक दिन लू चैन दूसरी गली में बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी यहाँ पर एक तमाशा दिखाने वाला आदमी आ जाता है। इसका तमाशा देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी कुछ शरारती बच्चे लू चैन का खाना छीनने की कोशिश करते हैं। ये देखकर लू चैन जब अपना खाना इन्हें नहीं देता, तो ये बच्चे लू चैन के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ये बच्चे लू चैन के सर पर मौजूद सिंग पर एक पंच मारते हैं, जिससे लू चैन बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में लू चैन को होश आ जाता है और वो इन बच्चों को उसी स्टाइल से मारता है जो स्टाइल तमाशे वाला आदमी दिखा रहा था। लू चैन का ये गजब अंदाज देखकर कुंग-फू सिखाने वाला टीचर भी हैरान रह जाता है, क्योंकि लू चैन ने देखकर ही कुंग-फू का ये स्टाइल सीख लिया था। लड़ते लड़ते लू चैन की नाक से खून बहने लगता है और लू चैन यहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद लू चैन अपने घर की तरफ जाने लगता है और ये कुंग-फू मास्टर भी लू चैन का पीछा करता है। लू चैन देखता है कि उसकी माँ को घर से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो खाना चोरी करती हुई पकड़ी गई थी। ये कुंग-फू मास्टर लू चैन की माँ से मिलकर कहता है कि मैं लू चैन को कुंग-फू की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। लू चैन की माँ भी लू चैन के अच्छे फ्यूचर के लिए लू चैन को ले जाने के लिए कहती है और कुछ देर बाद लू चैन की माँ की डेथ हो जाती है। अब से लू चैन इसी मास्टर के साथ रहता है और फिर हम कुछ सालों बाद लू चैन को एक योद्धा के रूप में देखते हैं। लू चैन मास्टर का सबसे खास योद्धा था, इसलिए वो मास्टर के साथ युद्ध में लड़ने के लिए भी आया हुआ था। लू चैन के साथी दुश्मन के सामने कमजोर पड़ रहे थे, इसलिए मास्टर अपने साथी से लू चैन के निशान पर मुक्का मारने के लिए कहता है, जिससे लू चैन की पावर जाग सके। और निशान पर पंच मारते ही लू चैन एक ताकतवर योद्धा में बदल जाता है। और फिर तो लू चैन ने सभी दुश्मनों की छुट्टी कर दी, लेकिन कुछ समय बाद लू चैन गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर लू चैन के साथी इसे उठाकर अपने इलाके में ले आए। यहाँ पर मास्टर डोंग ने लू चैन का इलाज किया और बताया कि तुम्हें अपने इस निशान को किसी को भी टच नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि इस निशान पर अगर ज्यादा अटैक होगा तो ये काला पड़ता जाएगा और जिस दिन ये पूरा काला पड़ गया उस दिन तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। साथ ही मास्टर डोंग लू चैन को दूसरे स्टाइल का कुंग-फू सीखने के लिए कहते हैं। जब मास्टर डोंग की ये बात कुंग-फू मास्टर को पता लगती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। इसके बाद दोनों में मुकाबला होता है ताकि पता चल सके किसकी ताकत ज्यादा है, और यहाँ मास्टर डोंग ही अपनी कुंग-फू तकनीक से जीत जाते हैं और लू चैन के मास्टर को अपने ही लोगों के सामने हारना पड़ता है। रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं तो चुपके से दुश्मन सेना इन पर हमला कर देती है। लू चैन जब देखता है तो चारों तरफ आग ही आग होती है और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। इस रात कई लोग मारे जाते हैं, जिनमें मास्टर डोंग भी शामिल होते हैं। डोंग मरने से पहले लू चैन को वही कुंग-फू सीखने के लिए कहते हैं और चैन गांव के बारे में बताते हैं, जहाँ चैन नाम के एक फू मास्टर रहते हैं, और इतना बताते ही मास्टर डोंग की डेथ हो जाती है। लू चैन चैन नाम के गांव की तलाश में भटकता है। कई परेशानियों को फेस करने के बाद आखिरकार लू चैन को वो गांव मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ के लोग लू चैन के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं करते और कहते हैं कि कोई भी बाहर का आदमी ये कुंग-फू स्टाइल नहीं सीख सकता है। इतने में ही एक बड़ी सी गाड़ी लू चैन को टक्कर मार देती है और इसमें से एक सुंदर सी लड़की निकलकर लू चैन का हाल पूछती है, और इस लड़की का नाम था यू नियांग। यू नियांग का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था फेंग। फेंग यूरोप से पढ़ाई करके यहाँ पे आया था। ये दोनों जब यहाँ से जा रहे होते हैं तब लू चैन को पता चलता है कि यू नियांग ही मास्टर चैन की बेटी है। ये सुनकर लू चैन तुरंत यू नियांग के पीछे भागता है, लेकिन तब तक यू नियांग अपने महल में चली जाती है। शाम को यू नियांग एक मीटिंग रखती है जिसमें सभी गांव वालों को बुलाया जाता है। दरअसल फेंग यूरोप से जो कुछ भी सीख कर आया था उसे गांव वालों को दिखाना चाहता था। फेंग गांव में रेल की पटरियां बिछाने का प्लान बनाता है और कहता है कि इससे आप लोगों को आने जाने में काफी मदद मिलेगी। फेंग ने बल्ब भी बनाया था, लेकिन गांव वालों के सामने वो फ्यूज हो जाता है, जिससे सभी गांव वाले फेंग का काफी मजाक बनाते हैं, जिससे फेंग को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन लू चैन यू नियांग के पास आकर मास्टर चैन के बारे में पूछता है, जिस पर यू नियांग कहती है कि कोई भी बाहर का इंसान ये कुंग-फू स्टाइल नहीं सीख सकता है। यू नियांग अब जाने लगती है तो लू चैन इस पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन यू नियांग उल्टा लू चैन की ही अपने कुंग-फू स्टाइल से हालत खराब कर देती है, जिसके बाद गांव का ही एक शख्स लू चैन को अपने घर लेकर आता है। लू चैन इस आदमी से कुंग-फू सिखाने के लिए कहता है, लेकिन ये मना कर देता और कहता है कि मुझे ये नहीं आता। इधर यू नियांग और फेंग के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि गांव वाले रेल की पटरियां बिछाने के लिए राजी नहीं थे। इसी समस्या को सुलझाने के लिए फेंग गांव के गवर्नर के पास जाता है। यहीं हम यूरोप से आई एक बिजनेस व्यूमन को देखते हैं। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर उससे प्रॉफिट कमाती थी और ये गवर्नर को भी लालच देकर अपनी बातों में ले लेती है और कहती है कि मेरे पास एक ऐसी खास मशीन है जो आसानी से पटरियां बिछा सकती है।
इस तरह इन लोगों को पटरियां बिछाने का अप्रूवल मिल जाता है। अगले दिन फिर से लू चैन यूनियांग के पास जाता है और इस बार भी यूनियांग से हार जाता है। ऐसे ही लू चैन इन लोगों के कुंग-फू स्टाइल को देखकर स्टंट सीखने लगता है और अकेले में जाकर इनकी प्रैक्टिस करता है। जब लू चैन जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था तभी वो शख्स इसके पास आता है जिसने लू चैन की जान बचाई थी। लू चैन बताता है कि ऐसे ही देख देख कर मैंने नॉर्मल कुंग-फू भी सीखा था। इस पर ये शख्स कहता है अगली बार जब लड़ो तो उनकी चालों को उन्हीं पर आजमाना। ये बात लू चैन ध्यान रखता है। अगले दिन जब लू चैन गांव में जाता है तो एक टोफू बेचने वाला लड़का उसके साथ चैलेंज रखता है कि अगर तुमने मेरे हाथ से टोफू गिरा दिया तो तुम जीत जाओगे। लू चैन भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। शुरुआत में तो लू चैन को काफी मार खानी पड़ती है, लेकिन फिर लू चैन उसी आदमी की बात याद करता है और इस टोफू बेचने वाले लड़के पर उसी की चालें आजमाता है, जिससे उसके हाथ से टोफू जमीन पर गिर जाता है और लू चैन यह मुकाबला जीत जाता है। ये सब ऊपर खड़ी यूनियांग भी देख रही थी, जो कि लू चैन की समझदारी और मेहनत से बहुत खुश होती है। यूनियांग लू चैन के कुंग-फू स्टाइल को देखकर समझ जाती है कि इसे कोई तो कुंग-फू सिखा रहा है, इसलिए यूनियांग लू चैन की मदद करने वाले आदमी के पास जाती है और कहती है कि आपको यहाँ के रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन ये कहता है कि मैंने उसे नहीं सिखाया, बल्कि ये सब उसने देख देख कर सीखा है। इसके बाद हम गांव में एक बड़ी सी मशीन देखते हैं जो कि फेंग और उसके साथी क्लेयर लेकर आई थी। दरअसल ये दोनों गांव वालों के घर तोड़कर उन पर रेल की पटरियां बिछाना चाहते थे। क्लेयर के साथ उसकी पूरी टीम भी यहाँ पर आ जाती है। फेंग गवर्नर का वारंट लेटर सबको पढ़ के सुनाता है, जिसमें लिखा था कि सभी गांव वालों को 6 दिन के अंदर ये गांव खाली करना है। ये सुनते ही यूनियांग इस मुसीबत से निपटने के लिए गांव के सरपंच के पास जाती है, जो कि यूनियांग को बताता है कि सिर्फ एक ही आदमी हम सबको इस परेशानी से निकाल सकता है और वो है मिस्टर चैन, यानी यूनियांग के फादर। लेकिन मिस्टर चैन काफी सालों पहले ही गायब हो गए थे, इसलिए यूनियांग अपने फादर का पता लगाती है। लेकिन तभी वो क्लेयर और फेंग को एक साथ देखती है। क्लेयर फेंग से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन फेंग कहता है कि मैं जब तक अपना नाम नहीं बनाऊंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। इस पर क्लेयर इंग्लैंड वापस जाने के लिए कहती है, तो फेंग क्लेयर से कहता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। ये सुनकर यूनियांग को काफी दुख होता है, लेकिन यूनियांग बड़ी चालाकी से उस मशीन की किताब को चुरा लेती है। इधर लू चैन उसी शख्स की मदद से पटरी बनाने वाली मशीन को तोड़ने जाता है और इसी रात यूनियांग भी पूरी डिटेल लेकर यहाँ आ जाती है। ये दोनों मिलकर इस मशीन को खराब करना चाहते थे, इसलिए दोनों एक साथ काम करते हैं और फिर मेन कंट्रोल रूम ढूंढते हैं और इन्हें वो मिल भी जाता है। लेकिन तभी क्लेयर और फेंग दोनों यहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यूनियांग मशीन को खराब कर देती है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है। इसमें क्लेयर मारी जाती है, वहीं लू चैन यूनियांग को बचाकर बाहर वापस ले आता है। यहाँ पे हम ग्रैंड मास्टर चैन को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि लू चैन का साथ देने वाला ही शख्स था, जिसकी तलाश लू चैन इतने समय से कर रहा था। मास्टर चैन बताते हैं कि क्लेयर की डेथ हो गई है और इसका बदला लेने के लिए फेंग अपनी सेना के साथ यहाँ पर हमला करने जरूर आएगा। इसके लिए हम सबको एक साथ उनका मुकाबला करना होगा। सभी गांव वाले युद्ध की तैयारियां करने लगते हैं और आखिरकार फेंग अपनी सेना लेकर यहाँ पे आ जाता है। यूनियांग फेंग को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन फेंग इसकी बातों में नहीं आता, क्योंकि वो तो क्लेयर की मौत का बदला लेना चाहता था। इसलिए गांव वालों और फेंग की सेना के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है और इसी दौरान फेंग का एक सिपाही यूनियांग पर गोली चला देता है। ये देखकर यूनियांग को बचाने के लिए लू चैन सामने आ जाता है और ये गोली लू चैन को लग जाती है। लू चैन की ये हालत देखकर मास्टर चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले ही फेंग की फौज से निपटने लगता है और सभी गाँव वालों के साथ मिलकर आखिरकार मास्टर चैन फेंग के सभी साथियों को गाँव से भगा देते हैं। लू चैन की बहादुरी देखकर मास्टर चैन यूनियांग की शादी लू चैन से करने का फैसला करते हैं और आखिर में लू चैन की शादी हो जाती है और लू चैन इस गांव का हिस्सा बन जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। वैसे आपको ये शानदार मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।